इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अतियाब शेख और इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर में सियासी हलचल लगातार नजर आ रही है। इस सियासी हलचल में कांग्रेस के खेमे में किस तरह के हालात हैं, सबसे पहले तो नीलाभ सिंह से बात कर रहे हैं। नीलाभ भाई, सबसे पहले हम अगर इंदौर की बात करते हैं, सियासी हलचल आपके खेमे की कैसी है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारे जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं शहर के मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों की, हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं युवाओं के रोजगार की, हम बात कर रहे हैं उद्योग धंधों निवेश की। हम कहीं भी भ्रम फैलाने की राजनीति या इवेंट की बातें नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है और ये बातें कर रही है, कई धर्म की बातें कर रही है, ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, वो जरूर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, विदेशों तक घूम कर आ रही है, लेकिन कहीं भी मुद्दों की बात नहीं हो रही है। देश की जनता, प्रदेश की जनता, शहर की जनता इस मुल्क को अच्छे से जान चुकी है कि चुनाव में किस तरह ध्रुवीकरण करते हैं, माहौल को खराब करते हैं और वोट का मारते हैं। सर, नोटिस काहे देना पड़ रहे हैं? क्या रीजन हो गया कि नोटिस देना पड़ रहा है? देखिए, सीधी बात है, झूठे आरोप लगाए। हमारे शहर अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वो 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। इस तरह के झूठे अंदर आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए आने वाली संभावित हार को देखते हुए, तो इसे बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, बेतुके आरोप लगा रहे हैं। हमने मानहानि का नोटिस दिया है कि आप सबूत पेश करें। चलिए, जहां तक स्थानीय राजनीति की बात है, मैंने नीलाभ भाई से बात की, लेकिन आप सबका साहब से जानूंगा। सर, मध्य प्रदेश स्टैंडिंग कांग्रेस के खेमे में किस तरह की स्टैंडिंग है अभी? कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत रही है। ये लड़ाई जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। 18 वर्षों का जो शिवराज सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है, जो कुशासन हुआ है, जो लूट और झूठ की सरकार यहाँ पर चली है, उससे हर व्यक्ति त्रस्त है। चाहे वो युवा है, चाहे महिला है, किसान है, आदिवासी है, दलित है या फिर कोई और है, तो हर व्यक्ति 18 वर्षों से परेशान है। और जनता ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, लेकिन इन्होंने वो सरकार को भी चुरा लिया। खोखो के दम पर, पैसों के दम पर बनी हुई सरकार, उसको जनता अभी गिराएगी। जनता ने कर्नाटक में भी इस तरह की सरकार को गिराया, अब मध्य प्रदेश में गिराएगी ये सरकार। सर, एज वोटर्स हम ये जानना चाहेंगे, इज दिस गोइंग टू बी अ एलिगेशन बेस्ड चुनाव और इज दिस गोइंग टू बी अ मुद्दा बेस्ड चुनाव? देखिए, दोनों चीज है। लोकतंत्र के अंदर एलिगेशन यानी अगर 18 वर्षों से किसी ने काम नहीं किया तो निश्चित रूप से उसके कुकर्म जो है वो उजागर करने चाहिए। हमने वचन पत्र भी जारी किया है, 1200 के करीब हमारे उसमें वचननामे हैं। हमने हर वर्ग के लिए सोचा है और हर वर्ग को हमने ये सोच के कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है, कुछ न कुछ योजना बनाने का प्रयास किया है कि खुशहाल मध्य प्रदेश बने। तो हम खुशहाल मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से सत्यानाश किया। सर, चूंकि एक छोटी सी चुनावी चर्चा है, मैं थोड़ा सा लाइटर साइड पे भी पूछूंगा। सर, ऑल इज वेल? बिल्कुल, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। एवरीथिंग इज ग्रेट। बट एज फार एज जहां तक ये की जाती है, बागियों की बात की जाती है, अभी हाल ही में हमने देखा कि अंतर सिंह दरबार महू में नाराज हो गए। कितना डिफरेंस? इज दिस गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनता चौकन्नी है। जनता को पता है कि ये लड़ाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता है और जनता बीजेपी को हराना चाहती है। और अगर जनता बीजेपी को हराना चाहेगी तो जिताना किसको है? एक पार्टी को जिताया जाता है। व्यक्ति की पहचान पार्टी के चिन्ह से होती है। अंतर सिंह दरबार जब तक कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के नुमाइंदे थे, तब तक उनकी भी वैल्यू थी। हाथ का पंजा हट जाता है या पार्टी का चिन्ह हट जाता है तो आदमी की साख भी गिरती है। गिरी हुई साख से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाएगा तो उसके फायदा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, फिर लाइटर नोट पे पूछूंगा। आपने कहा ऑल इज वेल, इक्वेशन क्या बोल रही है सर? मैजिक फिगर क्या बोल रहा है आपके हिसाब से? मैजिक फिगर बोल रहा है कि 140 पार होगा कांग्रेस पार्टी का। तो चलिए, ये थी जमीनी हकीकत। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि 140 पार कांग्रेस का दावा। लेकिन जहां तक स्थानीय राजनीति की बात की जाती है, तो स्थानीय राजनीति स्पष्ट रूप से ये कहती है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में आमने सामने नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।